फ्रेंड, मैं अप्रैसा सिंह एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के बारे में यहाँ पे सभी यूनिट जितनी भी हैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगी। आज की यूनिट है यूनिट 10, जिसमें आज मैं नीति आयोग के बारे में बताऊँगी। ओके, नीति को मैंने अनुभव किया है कि आप कोई भी टॉपिक हो, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, आप उसको एक कहानी के तौर पर पढ़ो या फिर लिंक करके पढ़ो तो बहुत जल्दी याद होता है। आज मैं इसे एक कहानी के तौर पे बताऊंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। नीति, समझ लीजिए ये एक लड़की है नीति। आज हम नीति के बारे में जानेंगे कि नीति का इतिहास क्या है, नीति का कार्य क्या है, नीति का उद्देश्य क्या है और नीति की संरचना कैसी है, ठीक है, और कौन अध्यक्ष है, कौन उपाध्यक्ष है, कौन सीईओ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं नीति। नीति एक नियति है, ठीक है, एक नीति है। नीति को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बोलते हैं, ठीक है, और इसको राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था बोलते हैं, ठीक है। नीति है, नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया में रहती है, या फिर इसका फुल फॉर्म, ठीक है। नीति की स्थापना, वो जो नीति है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नीति की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ठीक है। और नीति जो है, इसका जो प्रारूप है, स्वरूप है, जो वो योजना आयोग जो है उसके तौर पे बनाया गया है। और जो योजना आयोग है इसकी स्थापना 1 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी का रूप है नीति, जो नीति की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नीति क्या है? नीति एक गैर संवैधानिक अथवा संविधानोत्तर निकाय है। नीति बोलती है कि मैं एक गैर संवैधानिक और संविधानोत्तर निकाय हूँ, ठीक है। नीति आगे चल के क्या है? नीति भारत सरकार की नीति निर्माण का शीर्ष प्रभुत्व मंडल है अथवा थिंक टैंक है, जो कि निदेशकीय निकाय अथवा थिंक टैंक है। और जो ये नीति है ना, ये निदेशकीय और नीतिगत दोनों प्रकार के इनपुट निकाय प्रदान करती, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं नीति की संरचना। जो नीति है इसकी संरचना कैसी है? जो नीति है इसकी संरचना में एक अध्यक्ष, जो कि भारत का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और ये जो नीति है इसका उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है, जो कि जो उपाध्यक्ष होता है नीति की संरचना में जो उपाध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और जो होता है उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, ठीक है। नीति की संरचना में एक सीईओ आता है, सीईओ जिसको सचिव भी बोलते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और ये जो सीईओ होता है नीति का, वह भारत के सचिव स्तर का अधिकारी होता है, जो कि निश्चित कार्यकाल के लिए कार्य करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नीति की संरचना में एक गवर्निंग काउंसिल होती है, जिसको संचालन परिषद बोलते हैं, है ना, ठीक है। अब गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल आते हैं, ठीक है। अब नीति आगे बताती है कि उसकी संरचना में विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, जो कि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं और प्रधानमंत्री के द्वारा नामित होते हैं, ठीक है। अब नीति बोलती है कि उसकी संरचना में एक पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य। नीति की संरचना में पदेन सदस्य होते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नीति की संरचना में अंशकालिक सदस्य होते हैं, ठीक है। अंशकालिक सदस्य होते हैं जो नीति में, वो अग्रणीय विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों व अन्य सुसंगत संस्थानों के सदस्य होते हैं, जो कि अधिकतम 2 पदेन सदस्य के रूप में अंशकालिक रूप से सदस्यता लेते हैं, नामित किए जाते हैं।
नियति है, नीति आयोग की पहली बैठक कहती है कि मेरी पहली बैठक 6 फरवरी 2015 को हुई थी, ठीक है। और नीति आयोग की संरचना में जो गवर्निंग काउंसिल आता है उसकी पहली बैठक 8 फरवरी 2015 को हुई थी, ठीक है। अब बोलती है नीति कहती है कि मेरा क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र और राज्य सरकार पर होता है, ठीक है। नीति कहती है कि योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन करने का उसे कोई अधिकार नहीं है, तो मतलब कि वित्तीय आवंटन नहीं करती है, ठीक है। और नियति के अंतर्गत 13 सूत्रीय उद्देश्य रखे गए हैं, ठीक है। नियति है उसके कार्य और उद्देश्य कार्य क्या है, तो नियति जो है उसकी उद्देश्य कार्य है विकास प्रक्रिया में निर्देश और राजनीति परामर्श देना, ठीक है। और नियति का जो कार्य उद्देश्य है सहयोगात्मक संघवाद का विकास करना और स्थानीय स्तर पर व्यवहारिक योजना बनाने में सहयोग एवं योजनाओं के क्रमबद्ध विकास में मदद करना, ठीक है। नियति का उद्देश्य कार्य अगला है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों व अनुभवियों आदि के माध्यम से ज्ञान एवं नवाचार को विकसित करना, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन हेतु प्रौद्योगिक व क्षमता निर्माण का विकास करना। नियति कहती है कि मेरा उद्देश्य कार्य है कि दीर्घकालीन योजना कार्यक्रम निर्माण और उनमें समयानुसार आवश्यक परिवर्तन आदि करना होता है, ठीक है। और नियति का जो वर्तमान स्वरूप है, नियति वर्तमान में नीति आयोग 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति, 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज जारी करती है, ठीक है। नियति बोलती है कि मेरे प्रथम अध्यक्ष, अब यहाँ पे अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो जब इसकी स्थापना हुई थी तो नियति बोलती है मेरे प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। नियति के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं और वर्तमान में राजीव कुमार हैं, ठीक है। नियति के प्रथम CEO सिंधुश्री खुल्लर हैं और नीति के वर्तमान CEO हैं अमिताभ कांत हैं, ठीक है। नियति बोलती है कि यही मेरा इतिहास और यही मेरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके सभी पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। ये नीति आयोग के बारे में सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं पेपर की दृष्टि से। और पिछले पेपर में क्वेश्चन आया था कि नीति आयोग के प्रथम CEO कौन है, तो सिंधुश्री खुल्लर हैं, इसका आंसर है, ठीक है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं और कुछ पॉइंट मैं आपको और बता रही हूँ। नीति आयोग द्वारा अब तक की गई जो पहल है उनके बारे में, तो पहला है मॉडल कृषि भूमि लीजिंग अधिनियम 2016 तैयार किया और नीति ने कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियम में सुधार किया। नीति आयोग ने मेडिकल एजुकेशन में सुधार किया। नीति आयोग डिजिटल भुगतान आंदोलन जिसमें भीम ऐप के माध्यम से किया, ठीक है। और नीति भारत में गरीबी उन्मूलन पर कार्य बल, ठीक है, उसकी पहल है। और कृषि विकास पर कार्य बल, हिमालय राज्य क्षेत्रीय परिषद, शहरी आधारभूत संरचना पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन आदि है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नीति आयोग के वर्तमान में मैं बता रही हूँ विशेष आमंत्रणीय सदस्य हैं जो प्रधानमंत्री के द्वारा नामित होते हैं, उनके नाम मैं बोल रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। पहले हैं श्री नितिन जयराम गडकरी, दूसरे हैं श्री थावरचंद गहलोत, तीसरे हैं श्री पीयूष गोयल, चौथे हैं श्री राव इंद्रजीत सिंह, ठीक है। और पूर्णकालिक सदस्य वर्तमान में कितने हैं, 3 हैं जिनका मैं नाम बता रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। जिनमें से श्री VK शाश्वत हैं, प्रोफेसर रमेश चंद्र हैं और डॉक्टर BK पाल हैं, ठीक है। और पदेन सदस्य के रूप में श्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री हैं
अमित शाह गृह मंत्री हैं, श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मंत्री हैं, और श्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, ठीक है। और अंशकालिक सदस्य तो 2 हैं, ठीक है, उनके नाम अभी नहीं पता है, मुझे भी सर्च करके मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कशन कर दिए हैं, जो कि इन्हीं के अंतर्गत नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। मुझे आशा है कि वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगेगा आपको। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए और वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और ठीक है, आप इसे वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके, थैंक यू।